होती है, वही कौम जो मरती है, वो जिस्म से रूह के अलग हो जाने का नाम सिर्फ मौत नहीं है, किसी कौम के गैरत के मर जाने का नाम मौत है। किसी इंसान को एक कुत्ता है, बुलाओ, कई वो रोटी का टुकड़ा दिखाओ और डंडा दिखाओ, आएगा, डंडा देखकर भाग जाएगा, फिर दिखाओ, फिर टुकड़ा देखकर आएगा, फिर भाग जाएगा। 100 बार करोगे तो कुत्ता आएगा जाएगा। लेकिन जिस इंसान के अंदर में गैरत है, अगर 3 दिन का भूखा है, दस्तरखान पे बैठा है, उसकी माँ के खिलाफ, उसके बाप के खिलाफ, उसकी दादी, उसके शरीयत के खिलाफ एक लफ्ज बोल दोगे, वो भूख से मर जाना चाहेगा, तुम्हारे दस्तरखान से नवाना नहीं उठाएगा। इसको कहते हैं जिंदगी, इसको कहते हैं गैरत। ये नुक्ता सीखा मैंने हसन से, जहाँ मरती नहीं मर गए जिस्म से, चमक सूरज में क्या बाकी रहेगी, बेजार हो अगर अपनी किरण से। जिस कौम में गैरत नहीं होगी, दुनिया में वो कौम कभी इज्जत के साथ नहीं जी सकती। ये तहरीक जो उठी है, ये काला कानून दिगलबाग के जलसे से ख़त्म नहीं होने जा रहा है, किशनगंज के एक जलसे से ख़त्म होने नहीं जा रहा है। लेकिन खुदा की कसम मेरे नौजवानों, मिल्लत के जिगर के टुकड़ों, गैरत में मुसलमानों, इंसाफ पसंद हिंदुओं, कम अज कम किशनगंज से आवाज़ उठेगी तो यह आवाज़ दूर तक जाएगी कि पूरी मिल्लत बेचैन है, सड़क पर आ गई है। और मुसलमानों में तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि कुरान मजीद ने कहा है, वह अंतुमुल आलूना इन कुंतुम मोमिनीन, दुनिया में तुम गालिब रहोगे, शर्त यह है कि तुम मोमिन हो। अगर आप मोमिन बनना चाहते हैं तो आपकी नमाजें ही सिर्फ नहीं, दाढ़ी की तूल ही नहीं, टोपियों की ऊंचाई ही नहीं, मस्जिदों का मीनारा ही नहीं, अगर इस मुल्क में शरीयत नहीं बचेगी, ना आपकी दाढ़ी बचेगी, ना आपकी टोपी बचेगी, न बेटियों के पेशानी पे बुर्का बचेगा, न आपकी शरीयत बचेगी। इसलिए अगर लड़ाई लड़नी है तो गोया ये वक्त आ गया है, जरा मुड़कर देखो पीछे की तरफ। जब से मोदी गद्दी पर बैठा है, कत्ल तो हमें बहुत सारे लोगों ने किया। किसी के बेटे ने शरारत की, बाप कहता कि नहीं बच्चा तो बदतमीज हो गया, किसी का नौकर मेरा खेत चढ़ा दिया, लेकिन यह खुद मालिक ही तलवार लेकर निकला है, उसका नाम मोदी है। गौर करो नौजवानों, तुम्हारी मैं देख रहा हूँ तुम्हारी उम्रें 30-35 साल की होगी, तुमको याद नहीं है, तुम बचपन में थे, खेल रहे थे गलियों में। ये गैरतमंद जो 60-70 साल की उम्र के हैं, इनको चाहिए कि अपने बच्चों को ये सुनाए कि 2002 में गुजरात में गोधा में माँ के सामने में बेटी की इज्जत लूटी गई, मालूम है कि नहीं है? बाप के सामने में बेटे के सीने पे गोली चलाई गई, दूध पीते बच्चों को आग में फेंका गया, माँ के सिकम को चीरा गया, सिकम के अंदर के बच्चे को बाहर फेंका गया। यहाँ से दिल नहीं भरा तो कुत्ता भी कुतिया से, कई कुत्ता एक साथ रिश्ता नहीं जोड़ता। लेकिन बिल्किस बहन अभी भी जिंदा है, जिसके साथ 10-11 लोगों ने इज्तिमाई तौर पर ज़िना किया, ज़िना बिल जब्र किया। वो बिल्किस आज भी रोती है, सोहरान की फूटी हुई आंखों की तस्वीर तुमने देखी होगी। लेकिन आज वो बिल्किस जिसके साथ जिन लोगों ने ज़िना बिल जब्र किया है, कोई भी गैरतमंद आदमी, उसका मजहब कुछ भी हो सकता हो, वो शर्म से पानी पानी हो जाएगा। लेकिन ये बेशर्म मोदी सरकार ने उन जानियों के गले पर फूल माला डालने का काम किया है, मालूम है कि नहीं है? इन बेशर्मों के खिलाफ, इन जालिमों के खिलाफ अगर तुम लड़ने के लिए खड़े नहीं होगे, हमारी लड़ाई तोप और तफन से नहीं होगी, हमारी लड़ाई बम बंदूक और बारूद से नहीं होगी। इस मुल्क में सबसे बड़ा हथियार हमारा है, हमारा वोट है, हमारा जन आंदोलन है, सड़कों पे धरना है, गांधी ने जो अनशन का रास्ता दिखाया है वो अनशन है। ये सारे काम हमको करने होंगे। लेकिन नेता कब नेता होता है? खाने काबा का इमाम आ जाए और दिगलबाग का कोई उसके पीछे नमाज नहीं पढ़े तो इमाम कहलाएगा? वो इनफरादी नमाज होगी। और गांव का हाफिज जी अगर खड़ा हो जाए और उसके पीछे सब लोग खड़े हो जाए तो जमात हो जाएगी। जमात नाम है इंसानों की मंसूबाबंद इज्तिमाइयत का। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पर फख्र है और बड़ा इत्मीनान है कि इस वक्त किशनगंज ने पूरे बिहार में एक मिसाल पेश की है। क्या मिसाल पेश की है? अगर मैं आज अवैसी साहब को बुलाता, झंडा लेके लहराता, तो मैं तो जलसा कर लेता। कल कांग्रेस वाले उठते और उसके बाद वो मैडम सोनिया को बुला लेते, झंडा लेके अपना जलसा कर लेते। परसों राजद वाले उठते, वो भी अपना झंडा उठाते, लालू जी को बुला लेते और एक जलसा कर लेते। और क्या होता कि फिर अहले हदीस वाले उठते, हजरत मौलाना खिलजी को बुला लेते, जलसा करा लेते। फिर देवबंदी वाले उठते, महमूद मदनी साहब को या अरशद मदनी साहब को बुला
تھے سنو تختوں سے کچھ نہیں ہوتا کشتی سے دریا پار کیا جاتا ہے ہم لوگوں نے تختوں کو کشتی بنا دیا ہے اب کوئی پارٹی نہیں کوئی الگ الگ مکتب فکر کوئی الگ الگ جماعت نہیں سب کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ کے نام پر ایک ہو اسی ایک ہونے کی دعوت دینے کے لیے آپ کو یہاں آئے ہیں کوئی پاگل اور دیوانے نہیں ہیں الیکشن بھی نہیں کہ کسی کو ووٹ چاہیے یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ جس کو جتنی غیرت ہے اس کے دل میں اتنی بے چینی ہے ہمارے بہت سارے لوگوں کو خبر نہیں پہنچی ضرورت اس بات کی ہے کہ بہنیں نکلیں بیٹیاں نکلیں یہ جھگڑا کیسا ہے گجرات میں 2002 میں کاٹا